नमस्कार। तो आज की वीडियो जो है बहुत ही ट्रेंडिंग सलवार की है, जिसे आजकल हम फर्शी सलवार बोल रहे हैं। फर्शी मतलब फ़र्श के साथ टच होने वाली, मतलब जो हमारी लेंथ है उससे ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने 2 मीटर कपड़ा है, इसके मैंने 4 फोल्ड कर लिया है नॉर्मली जैसे हम करते हैं। पहले लंबाई में डबल फोल्ड किया और फिर चौड़ाई में हमने 4 फोल्ड कर दिया है। बंद साइड जो है वो मेरी साइड है और ओपन साइड जो है वो बाहर की साइड है और नीचे की साइड है। तो खुली हुई साइड से हम निशान लगाना स्टार्ट करेंगे। ऊपर हमारा जुड़ा हुआ पार्ट जो है वो बच जाएगा बेल्ट वगैरह लगाने के लिए, ठीक है। तो हमने 5 इंच इसकी बेल्ट रखनी है, तो 5 इंच हम ऊपर की साइड निकाल देंगे और जितनी आपकी सलवार की लंबाई है उससे आपने 2 इंच ज़्यादा लेना है। मैं यहाँ पर 1 इंच ज़्यादा ले रही हूँ क्योंकि मुझे घर में पहननी है, तो नीचे घिसटती हुई अच्छी नहीं लगती। तो इसलिए आपने, अगर आपको कहीं बाहर जाने के लिए पहनने हैं तो 2 से 3 इंच आप लंबा रख सकते हो या अपने हील के अकॉर्डिंग भी रख सकते हो। तो 5 इंच ऊपर की साइड हमने निकाल कर या 5 इंच माइनस करके हमने इसकी पूरी लेंथ से 2 इंच ज़्यादा लेना है, ठीक है। और यहाँ आसन लेना है, तो आसन भी हमने ऊपर 5 इंच निकाल देना है और यहाँ 15 इंच पे निशान लगाना है। और अगर आप 5 इंच माइनस कर रहे हो तो 10 इंच पे निशान लगाना है। यहाँ पर हमारी मोहरी आएगी, तो मोहरी हम 10 या 11 इंच तक रखते हैं इसमें। तो यहाँ पर मैंने 10 इंच की रखनी है, तो 10 इंच पे निशान लगाया है। उसके बाद 1.5 इंच पे लगाया है। 1.5 इंच वाले निशान को हम ऊपर आसन वाले निशान से मिला देंगे ऐसे। अब ये लाइंस हमने कट कर लेनी है। ऊपर की साइड जहाँ ये हमारी सलवार है, सलवार के दूसरी साइड जो बंद कपड़ा है उसमें हमारी बेल्ट वगैरह और पोंचे के लिए कपड़ा निकल आएगा। तो पूरा 2 मीटर है। आप लंबाई के हिसाब से कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। मेरी 37 इंच लंबाई है सलवार की, तो मैंने यहाँ 38 इंच रखी है। तो ये सलवार की कटिंग हो गई। यहाँ पर मैं बेल्ट कटिंग कर रही हूँ। तो बेल्ट आप जितना भी आपका हिप है, तैयार हिप है जो, तो उसमें आपने 4 इंच ऐड करना है। जो हम नॉर्मल सलवार की जैसे बेल्ट रखते हैं ना, वैसे ही बेल्ट रखनी है इसमें। तो यहाँ पर मैं 8 इंच इसकी चौड़ाई ले रही हूँ। लंबाई मतलब जो ऊपर फोल्ड करके और सिलाई में जाने के बाद ये 5 इंच के करीब रह जाएगी। तो और इसका जैसे मेरी हिप जो है वो 21 है, तो मैं यहाँ पर 25 इंच रख रही हूँ क्योंकि तैयार होने के बाद ये 24 रह जाएगी। तो इसको इस तरीके से दोनों साइड से कट कर दिया है। ये हमारी बेल्ट हो गई है। और ये बाकी जो कपड़ा है ये हमारे पोंचे वगैरह के काम आ जाएगा। तो अब सलवार को पकड़ते हैं। सलवार को पूरा तरह से ओपन कर लेते हैं, ऐसे डबल फोल्ड में है। तो ये आसन जो है, आसन के साथ यहाँ पर हमने सिलाई लगा देनी है दोनों साइड पे। तो सिलाई लगाने के बाद कुछ ऐसे आ जाएगा। इसको ओपन करेंगे और आसन के सामने ऐसे हमारा दोनों एक दूसरे के सामने रखने हैं और ये बेल्ट हमने यहाँ पर लगानी है, ठीक है। तो बेल्ट को हम दोनों साइड से पहले स्टिच कर लेते हैं और इसका नेफा वगैरह जो होता है वो फोल्ड कर लेते हैं। तो दोनों तरफ से स्टिच करने के बाद इसको इस तरीके से पकड़ना है और जैसे हम नाड़ा डालने के लिए या इलास्टिक डालने के लिए इसको इस तरीके से फोल्ड करना है। तो ये मैंने 2 इंच के करीब फोल्ड किया है। थोड़ा सा खुला हुआ छोड़ लेंगे, हमने इलास्टिक इसके अंदर डालना है तब के लिए। तो अब हम इसकी जो प्लीट्स हैं उस पे आते हैं। तो ये बैक पार्ट है हमारा। बैक पार्ट में 2 प्लीट्स डलती हैं जो सिंपल सलवार में भी डालते हैं। तो दोनों का फेस जो है एक दूसरे के सामने करना है ऐसे, और दूसरी साइड का इस तरीके से। सिर्फ ये 2 प्लीट्स हमने लगाई हैं यहाँ पर, ये बैक पार्ट के लिए, ठीक। अब हमने प्लीट्स के लिए निशान लगाना है। तो जो हमारी फोल्डिंग है ना, ये बंद साइड पे, यहाँ पे एक निशान लगाएंगे। ये हम जो बैक पार्ट में प्लीट लगाई है ना, उससे पहले ही आप लगा लेना, ठीक है। तो जहाँ पे फोल्ड बना हुआ है वहाँ पे एक निशान लगाया। उसके बाद हमने 3 इंच पे ये वाला निशान लगाया है। तो जो पहली वाली, ये बिल्कुल हमारी कमर वाली साइड जो आती है ना, बंद साइड पे, वो 3 इंच की हमारी प्लीट आएगी इस तरीके से। जो हमारा सेंटर में आसन है ना, उसकी तरफ दोनों के फेस होने चाहिए, एक का एक तरफ, एक का दूसरी तरफ से, ठीक है। तो ये दोनों तरफ मैंने 3-3 इंच की प्लेट लगा ली है, इस पर पिन लगा ली है। इस तरीके से हमारी प्लेट्स आने वाली हैं। तो फेस जो है उसका ध्यान रखना है, आसन के साइड पे होना चाहिए दोनों साइड का। तो ये वाला स्टेप करने के बाद हमने अब बेल्ट जो है वो स्टिच करनी है। तो बेल्ट को हम बैक पार्ट में जो 2 प्लेट लगाई थी ना, वहाँ से स्टिच करेंगे। तो जो हमारी सिलाई है, बेल्ट वाली सिलाई और हमारे आसन वाली सिलाई,
दोनों को मैच करना है। बीच में हमारा दोनों का सीधा साइड है, ऊपर और नीचे उल्टी साइड है। इस तरीके से स्टिच करेंगे पूरा बिल्कुल सीधा सीधा पीछे की साइड पे। और जब हम आगे की साइड पे आएंगे तो हमारी जो 3 इंच वाली प्लीट है ना, उसके आगे हमने छोटी छोटी प्लेट्स लगानी है। तो ये हमारी 3 इंच वाली प्लेट है। बिल्कुल ये जब 3 इंच वाली प्लेट जो है वो ख़त्म होगी, यहाँ पे हमने छोटी प्लेट्स लगानी है। ठीक है, तो ये आसन की सिलाई है और बेल्ट की सिलाई है, ये दोनों मैच करनी है। तो सेंटर में ये कपड़ा बच रहा है जो हमारा सलवार का, उसमें हमने प्लेट लगानी है। तो इस तरीके से हमने इसको लगाना है। अभी प्लेट मैं अपनी साइड पे लगा रही हूँ। जो आसन आएगा उसके बाद की जो प्लेट्स होंगी वो अपोजिट मशीन की साइड के लिए होंगी। आसन के साथ बेल्ट की सिलाई हमने मैच करनी है। तो वहाँ तक ये सिलाई जो है वो लगानी है ऐसे। अब ये हमारी आसन वाली साइड आ गई है, क्रोच एरिया वाली। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से प्लेट लगानी है अपोजिट साइड के लिए, ऐसे और इस तरीके से। तो जहाँ तक हमने बड़ी वाली प्लेट लगाई थी वहीं तक हमने ये प्लेट्स जो हैं वो लगानी है। इस तरीके से। अब यहाँ तक हमारी सिलाई आ गई है, आगे बिल्कुल सीधी सिलाई आएगी हमारी। और इसको पहले मेज़र कर लेना है, तो कपड़ा जो है वो कम या ज़्यादा तो नहीं है। ठीक है, ऐसे। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, जहाँ से अभी ये सिलाई लग रही है ना प्लेट से होते हुए बिल्कुल सीधी सिलाई लगानी है। बैक पार्ट की जो चुन्नटें हैं वहाँ से अगले प्लेट तक, और जो सेंटर में कपड़ा बचेगा उसकी हमने छोटी छोटी प्लेट्स लगा देनी है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी बेल्ट भी जुड़ गई है। अब हमने बेल्ट के ऊपर एक टॉप स्टिच लगा देनी है। यहाँ पर टॉप स्टिच लगा देंगे। तो इस सलवार की जो लंबाई होती है वो थोड़ी सी सिंपल सलवार से ज़्यादा होती है। तो इस तरीके से ये हमारी प्लेट्स आ जाएंगी। ये जो हमारी बड़ी वाली प्लेट थी वो बिल्कुल सेंटर में आएगी, ऐसे इस तरीके से। अब हमने पोंचे जो है वो सेट करने हैं। तो मैं पोंचे जैसे नॉर्मल सलवार के आप बनाते हैं वैसे भी बना सकते हैं, और इस तरीके से भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर 3 इंच के बनाए हैं, आप 4 इंच लंबाई ले सकते हो पोंचे की। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पेस्टिंग अटैच कर रही हूँ उल्टी साइड पे। ये सलवार की उल्टी साइड है और पेस्टिंग मैंने लगा ली है, चिपका ली है इसमें। 3 इंच की मुझे पोंचे चाहिए, तो मैंने 3.5 इंच की पेस्टिंग लगाई है। इस तरीके से यहाँ पर हमने स्टिच कर देना है। ये ध्यान रखना है, ये जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा जो अटैच किया है वो नीचे की साइड है सीधी साइड पे, और ऊपर सिलाई जो लगा रही है वो उल्टी साइड है। ठीक, तो ये सिलाई लगाने के बाद ये कपड़ा जो एक्स्ट्रा लगाया था हमने, ये उल्टी साइड को हमने टर्न कर देना है इस तरीके से। और यहाँ पर एक टॉप स्टिच लगा देनी है सीधी साइड पे रख के। तो ये टॉप स्टिच लगाने के बाद हमने जो ऊपर की साइड में है वहाँ पे भी कपड़े को कवर करना है। ये टॉप स्टिच लगा ली। अब उल्टी साइड पे आएंगे पोंचे की। तो उल्टी साइड पे ये कपड़ा जो है जो एक्स्ट्रा लगाया था हमने वो इस तरीके से है। तो इसको हमने ऐसे फोल्ड करना है पेस्टिंग के बराबर। तो जैसे पेस्टिंग मैंने 3.5 इंच की ली थी ना, तो जो ये कपड़ा है वो आप 4.5 इंच का ले सकते हो। 4.5 इंच का लोगे तभी यहाँ पर फोल्ड होगा। चौड़ाई जो है वो तो कपड़े की पोंचे के बराबर रहेगी। लंबाई जो है वो आप 3, 4, 5 इंच की भी रखते हैं, लेकिन मैंने यहाँ 3 इंच की रखी है। ज़्यादा चौड़े पोंचे वो मुझे अच्छे नहीं लगते, इसलिए मैंने, आप अपने हिसाब से रख सकते हो। अब पोंचे जो हैं वो मैंने सीधी सीधी लाइंस लगाई हैं सभी, और यहाँ पर मैंने जो मोहरी रखनी थी उसको रखा, और बिल्कुल हमने एक पोंचे से स्टार्ट करके दूसरे पोंचे तक इस सिलाई को पूरा आसन की तरफ से होते हुए पूरा सिल लेना है। और यहाँ पर डबल सिलाई लगा देनी है, पोंचे पे अच्छे से पक्का कर देना है। तो मैंने 10 इंच का पोंचा रखा है, आप 11 इंच तक रख सकते हो। पैर मतलब ढक जाना चाहिए हमारा। तो
तो ये सलवार हमारी इस तरीके से तैयार हो जाएगी पूरी तरह से। ये ऐसे आने वाली है पहनने के बाद। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।